मैं क्या फायदा है? अरे फायदा नुकसान सब बता देंगे आप तो नॉर्मल। क्या नाम है आपका? ऐसे मैं बोलूंगा नहीं जब तक आप पूरा मेरे को क्लियर करोगे ना, बाद में बोलूंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, फिर आप वही बात करो, मैं करूँ पहले कैमरा बंद करो, पहले बात करो, फिर आगे ये बात कैमरे पे ही होगी सर, आप फिर बात नहीं करो। नहीं करूँगा लोग। ये आपके पास ये बिजनेस चलाते हैं, इसका लाइसेंस वगैरह है आरटीओ वगैरह से? सब है। तो थोड़ा दिखाएंगे। ये बोलो ना ऐसे। वो अरे कैमरे पे ही देखना है, खबर है भाई। हैं? लाइसेंस होता तो है ना वैसे, हमारी जानकारी गलत तो नहीं है कहीं? नहीं लाइसेंस बनता है। बनता है तो आपका कहाँ है? एक मिनट भैया से बात करो। ये दुकान का नाम दिखाओ दोस्त, कैमरे से दुकान का नाम दिखाओ बाहर। गाड़ी के कागज तो होंगे भाई, उसका बिजनेस का लाइसेंस दिखाइए आप। वो तो घर पे सर, आरटीओ से बनता है, व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए। घर पे गांव में सर नेटवर्क नहीं आता है। अप्लाई होने के बाद एक रसीप्ट मिलती है कि यू हैव रसीद बीन। अभी तक नहीं मिली है, अभी मिलेगी जब आपको बता देंगे। अभी आपके पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास लाइसेंस मोटे तौर पे ये समझा जाए। मेरे पास लाइसेंस है, वो एक्सपायर हो चुका है, वो अभी एक्सपायर वाला कहाँ है? मैं ऊपर 2-3 दुकानों पे बात कर गया था, उनके पास लाइसेंस नहीं था, वो थोड़ा दाएं बाएं हो गए थे, बात भी उन्होंने ढंग से नहीं की। आपके पास है लाइसेंस वगैरह? मेरे पास में लाइसेंस के लिए मैं अप्लाई कर चुका हूँ। नमस्ते, आदित्य नाम है मेरा और आप देख रहे हैं दबाव। आज जैसलमेर में आरटीओ टिक्कूराम ने रेंटल बाइक सर्विस वालों पर कार्रवाई की है। उन्होंने 7 दुकानों को सील किया और उनके चालान किए। अब इस कार्रवाई के पीछे की पटकथा आपको बताते हैं। दरअसल द बवाल के रिपोर्टर आदित्य कौशिक माने कि मैं 11 दिसंबर को रेंटल बाइक में चल रही अनियमितताओं को लेकर के एक रिपोर्ट की। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं क्या फायदा है? अरे फायदा नुकसान सब बता देंगे आप तो नॉर्मल। क्या नाम है आपका? ऐसे मैं बोलूंगा नहीं जब तक आप पूरा मेरे को क्लियर करोगे ना, बाद में बोलूंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, फिर आप वही बात करो, मैं करूँ पहले कैमरा बंद करो, पहले बात करो, फिर आगे ये बात कैमरे पे ही होगी सर, आप फिर बात नहीं करोगे। नहीं करूँगा लोग। ये आपके पास ये बिजनेस चलाते हैं, इसका लाइसेंस वगैरह है आरटीओ वगैरह से? सब है। तो थोड़ा दिखाएंगे। ये बोलो ना ऐसे। वो अरे कैमरे पे ही देखना है, खबर है भाई। हैं? आओ भाई, एक और बाइक वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। इसका क्या सर्विस है, नौकरी जब ये बाकी तो बात करने में मना नहीं है। तो वो उनके बच्चे बता देंगे। ये भी करते भाई साहब क्या नाम है आपका? दर्शन। दर्शन, ये आपकी शॉप है? जी। आप संभालते हैं, आपके फादर संभालते हैं? नहीं मेरे बड़े भैया संभालते हैं। दर्शन एक बात बताओ मुझे, ये जो बिजनेस अपन करते हैं बाइक रेंट का, जी। इसका लाइसेंस वगैरह बनता है क्या? लाइसेंस वगैरह बनता है क्या कहाँ से, आरटीओ से? ना। आप लोगों के पास है जी तो दिखवा देंगे आप। लाइसेंस सर इधर है नहीं, घर पे है। अरे तो शॉप पे टांग के रखते हैं लोग यार। शॉप पे टांग के रखते हैं। हाँ, वो फ्रेम करवा के रखते हैं ना भाई, क्या बात कर रहे हो? उनसे बात करो भैया। अरे मतलब आप भाई बड़े भाई हैं? बड़े भाई हैं? हाँ। अरे भाई साहब तो बुलाओ ना यार, कैमरे पे बात करें। और कितनी बाइक है आपके पास रजिस्टर्ड? हमारे पास है 17। 17। टैक्सी नंबर कितनी है? सारी टैक्सी है। आरटीओ की साइट से वेरीफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं लेकिन अभी रेंट पे गई हुई है। लिस्ट तो होगी आपके पास? लिस्ट होगी लेकिन बड़े भैया से बात करनी पड़ेगी। आप आ रहे हैं? अच्छा, बुलाइए आपके बड़े भैया को, बैठिए, फोन लगाओ। लाइसेंस तो कम से कम दिखाओ यार दोस्त, यूं मत ही करो। वो आ रहे, वो दिखाएंगे लाइसेंस, उनके पास है, हमारे पास है नहीं। हम यहाँ पर काम करते हैं। आप तो छोटे भाई हो ना, काम कैसे करते हो? काम करते हैं हम यहाँ पर। अभी तो छोटे भाई थे। छोटे तो कहाँ, छोटे भाई है ना, बड़े भाई हो मेरे। लाइसेंस दिखवाओ यार, है ना? अंदर कहीं टंग रहा है क्या? लाइसेंस होता तो है ना वैसे, हमारी जानकारी गलत तो नहीं है कहीं? नहीं लाइसेंस बनता है। बनता है तो आपका कहाँ है? एक मिनट भैया से बात करो। ये दुकान का नाम दिखाओ दोस्त, कैमरे से दुकान का नाम दिखाओ बाहर। ये जैसलमेर बाइक रेंट वाला, ये एक दूसरी दुकान है। वो पहले वाले दुकानदार से बात करी थी, वो दाएं बाएं हो गए थे। अब ये भाई साहब भी कोई इनके काम करने वाले बैठे हैं, वो भाई साहब जो थे बड़े भाई छोटे भाई वो मिल नहीं रहे हैं। इनके पास कोई लाइसेंस वगैरह, अंदर दुकान में आओ, जो भी आरटीओ का लाइसेंस है वो फोन पे नहीं बात होगी, कैमरे पे बात होगी। कोई लाइसेंस वगैरह इनके पास है नहीं, अगर है तो ये हमको दिखा दें। हम दा बवाल न्यूज से हैं, दा बवाल। हाँ, अब आधे घंटे थोड़े हम इंतजार करेंगे। लाइसेंस है क्या बताओ उनसे, आपसे मुझे व्हाट्सएप पे भिजवा लो। पहले आप बोले ऐसे कोई बात ही नहीं है भाई। अरे हर चीज को ऐसे कागज नहीं दिखा सकते। आप ना पूरा आप अपना बताओ क्या। हाँ हाँ, बताइए। आप कौन सी प्रेस? दा बवाल, आप कौन सी प्रेस? दा बवाल न्यूज में कैमरे पे भी लिख रहा है और मेरा आईडी कार्ड भी टंग रहा है। क्या नाम है आपका?
मेरा युवराज सनी। दिखाइए। अब ऐसे आधी अधूरी खबर बना के हम चले जाते। आपके पास है तो दिखा दो, खबर ही पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं बता सकते, सबको थोड़ी पता है। आप अपना बताओ। हम अरे बाबा, मैंने पहले बताया ना कि मैं दबाबाल न्यूज से हूँ, मेरे गले में आईडी कार्ड भी टंग रहा है, उसके बाद मैंने बात करी है। आप बाइक रेंट पे लेने आए। अरे यार, बाइक माइक पे हाथ में लग रहा है, बाइक रेंट पे क्यों लूंगा? अब दुकान का नक्शा, ब्लूप्रिंट। दुकान का नक्शा ठीक है, लेकिन जो अपन बिजनेस करते हैं बाइक लाइसेंस का, इसका एक आरटीओ से लाइसेंस बनता है। वो घर पे उसका गाड़ी के कागज दिखा सकता हूँ। गाड़ी के कागज तो होंगे, उसका बिजनेस का लाइसेंस दिखाइए आप। वो तो घर पे सर, आरटीओ से बनता है, व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए। घर पे गांव में सर नेटवर्क नहीं आता है। गांव दूर, गाँव कितना दूर है? रणाऊ है 110 किलोमीटर। शाम तक आ जाएगा। शाम तक देखेंगे, देखूंगा अगर कोई गांव से आएगा। हाँ, व्हाट्सएप कर देना मुझे, मैं जब तक खबर नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों भाई? कोई बात नहीं सर, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, घाटे मुनाफे के लिए नहीं आए हैं। करना किसी का बुरा करते तो करते रहो। नहीं नहीं, हम किसी का बुरा अच्छा करने नहीं आए, हम एक सामान्य व्यवस्था है उसको जांचने आए, ठीक है। अब क्या है ये दिखाइए एक बार, मैं कैमरे पे दिखा देता हूँ। परफेक्ट लेदर हाउस, ये तो बांस वाली दुकान है। काउंटर, ये आपके ये दुकान का नक्शा है इनका, है ना? एल साइज है क्या ये? अच्छा, दुकान का नक्शा है, लेकिन कोई कागज इनका बिजनेस का आरटीओ का लाइसेंस जो बनता है वो अभी तक नहीं दिखा पाए। बाइक के नाम से है, लेकिन हम अभी दूसरा लाइसेंस। हाँ, अब दुकान किस नाम से? पहले दुकान क्या नाम है आपका? हम किले से नीचे उतरे हैं, ये एक और बाइक रेंटल शॉप है, इंडियन बाइक एंड टूर्स रेंट मोटर्स बाइक। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास कोई लाइसेंस वगैरह है क्या। नमस्कार सर। नमस्ते सर, एक मिनट आपको कॉल बैक। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हेमंत खत्री है। 2 मिनट बात करनी थी खत्री जी आपसे। जरूर सर। खत्री जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो बिजनेस आप करते हैं बाइक रेंट वगैरह का, इसका लाइसेंस वगैरह आरटीओ से बनता है ना? जी सर, इसका आरटीओ से लाइसेंस मिलता है। अच्छा, मैं ऊपर 2-3 दुकानों में बात करके आया था, उनके पास लाइसेंस नहीं था, वो थोड़ा दाएं बाएं हो गए थे, बात भी उन्होंने ढंग से नहीं की। आपके पास है लाइसेंस वगैरह? मेरे पास में लाइसेंस के लिए मैं अप्लाई कर चुका हूँ, वो भी मेरे बच्चे के नाम से अप्लाई कर चुका हूँ, और उम्मीद है कि 2-4 दिन में मेरे पास में लाइसेंस मिल जाएगा इसका। आपके पास कोई रसीद वगैरह पड़ी? ये है ना सर, मेरे पास में रसीद भी है, ये बड़ी मेरी रसीद। ये है आरटीओ से जारी हुआ लाइसेंस का फीस जमा हुआ 1000 रुपीज़ का, उसका रसीद है। और इसके साथ में मेरे को आरटीओ ऑफिस से जो मेरे बाइक रेंटिंग चलेगी उसके पूरे बाइकों के नंबर है, जो सब कॉमर्शियल है, उसका मेरा। अच्छा, ये टोटल आपने बाइकों के नंबर लिख रखे हैं जो आपके पास हैं? कितनी बाइक हैं लगभग? मेरे पास में टोटल 22 बाइकें हैं, तो जिसमें मैंने सब कॉमर्शियल है, उसका नंबर आरटीओ में दे चुका हूं, जिसके एवज में मेरे को इसका लाइसेंस मिलेगा। टैक्सी नंबर है सारी बाइक? सब टैक्सी पर मिलेगा गाड़ियाँ, जिसके फिटनेस है, टैक्स है, परमिट है, सब कुछ है। और सर ये मेरे बच्चे के नाम से मैंने एफिडेविट भी दिया, जिसमें मैंने आरटीओ जैसलमेर डीटीओ जैसलमेर के नाम से मैंने अप्लाई किया है लाइसेंस का, उसका एफिडेविट भी दे चुका हूँ। ये नगर परिषद से एफिडेविट? नहीं, डीटीओ जैसलमेर के नाम से। तो जो पीछे जो दुकानदार थे वो उन्होंने बात नहीं की, क्या उनके पास लाइसेंस की व्यवस्था है? इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि देखो, लाइसेंस अभी जैसलमेर में किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर में एक बाइक की दुकान है जिसपे लाइसेंस है, और दूसरा मैंने आवेदन किया है। ये तो लीगली गलत है, आरटीओ चालान कर सकते हैं इस चीज। सर वो तो आरटीओ बता सकता है, इस बारे में मैं क्या बोलूं। चलो आरटीओ साहब से तो बात करेंगे। ये हेमंत खत्री जी हैं, इनके पास इन्होंने कुछ झूठा सच्चा जो भी है कागज तो कम से कम दिखाया। उन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था, सफेद पे काला कुछ नहीं था। ये अप्लाई कर चुके हैं, इनके पास बाइकों की लिस्ट है जो बाइक इनके पास हैं, और ये इनके पास ठीक ठाक स्पेस भी है। आगे मैं और शॉप्स पे भी जाता हूँ, दिखाता हूँ और कितने के पास लाइसेंस है। यस, बताइए खत्री साहब, क्या कागज है बता रहे हैं? नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल के मार्फत मैं कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि बाइक रेंट वालों के लिए क्या है कि हर बाइक जो हम रेंट पे देते हैं वो बाइक येलो प्लेट होती है, क्योंकि हम हर बाइक की पीओसी, इंश्योरेंस, फिटनेस और परमिट, जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हमारे ये हमारे पास है, ये सर्टिफिकेट, ये है फिटनेस का सर्टिफिकेट होता है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि ये यूज फॉर हायर। ये गाड़ी नंबर लिखे हुए होते हैं, चेसिस नंबर लिखे हुए होते हैं, हर चीज लिखी होती है इसके अंदर। ये फिटनेस, गाड़ी फिटनेस है, फिटनेस मतलब गाड़ी ओके है कि हम इसको हायर के लिए दे सकते हैं। उसके बाद में हमें मिलता है परमिट, ये यूज फॉर हायर है, परमिट लिखा हो ना, ये परमिट, ये आरटीओ ऑफिस से हमें मिलता है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। ये यूज फॉर हायर, हर गाड़ी का नाम, गाड़ी के नंबर, चेसिस नंबर, और हमारा फर्म कि हमें इस फर्म को ये यूज फॉर हायर देने का ये अधिकार है, शंकर बाइक एंड टूर, और ये परमिट, ठीक है। उसके साथ साथ में पहले ये हर गाड़ी का मिल गया ये आपको परमिट, उसके अलावा एक लाइसेंस और बनता है इसका,
आरटीओ से ही बनता है। आरटीओ से ही बनता है, जिसका पहले हमने अप्लाई किया था। ये आपको दिखाना चाहूंगा, मेरी सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। 2000 कौन सी साल का है? उस समय में ये जयपुर में बनता था। मैंने अप्लाई किया और उसके बाद मेरे को ये वापस रेंट में मिला, मेरे को वापस मेरे फर्म को, शंकर बाइक एंड टूर को, ये मेरे को मिला वापस। इसकी कार्रवाई मैंने की, लेकिन थोड़ा काम मतलब आरटीओ से मेरा काम किसी कारण से नहीं हो पाया, गोते खाने आने ले आने, और इसलिए वो हुआ नहीं। उसके बाद हमें अभी वापस अप्लाई करने के लिए मैंने अभी यहाँ पर जोधपुर में होता है अभी, तो जोधपुर में जो जो डॉक्यूमेंट मैंने अप्लाई किया है उसका मेरे पास ये रिकॉर्ड है कि एक तो ये फॉर्म होता है, रेंट मोटर बाइक का फॉर्म है, ठीक है। उसके साथ में आधार कार्ड, ये मैंने ये नहीं, ये तो मैंने दे दिया, अप्लाई कर दिया वहाँ पर। हाँ, ये जो मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या क्या अप्लाई किया है। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार उद्यम, ये आधार आपका किस नाम से? हाँ, उद्यम आधार मेरा है शंकर बाइक जो आपकी फर्म है, फर्म के नाम से है। तो बाहर भी ये इसी फर्म यही लिख रहा है ना? हाँ, यही फर्म है। और इसके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट अभी मैंने पेश किए हैं जोधपुर में अप्लाई किया है, उसमें ये ब्लू पेंट होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, ये बाइक का ये मेरा सर्टिफिकेट है कि भाई बाइक एंड टूर में मैंने ये अप्लाई किया है, जैसा ये मैंने शपथ पत्र दिया है 100 रुपए के स्टाम्प पे। एक किरायानामा लगता है इसमें। ये कब अप्लाई किया था? इसको मैंने अप्लाई किए हुए लगभग मोर और लेस 1 वीक हो गया, अभी लेटेस्ट रिसेंटली मैंने अप्लाई किया है। उसमें ये पुलिस वेरिफिकेशन लगता है, प्रमाण पत्र, ये कहने का मतलब ये है कि आपके पास अलग अलग व्हीकल का यूज फॉर हायर का वो है जी। और लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई कर रखा अभी जोधपुर में अप्लाई किया है, उससे पहले मैंने जयपुर में अप्लाई किया था और मेरा आधे से काम हो गया था, लेकिन फिर अभी वहां से चेंज हो गया। पहले जयपुर डिपार्टमेंट था, अभी जोधपुर हो गया है। तो जोधपुर होने के कारण फिर हमें उन्होंने कहा कि हमें निर्देश दिए कि आप जोधपुर में वापस अप्लाई कीजिए। तो उसकी एक लाइसेंस के लिए हमने सब ये जो फॉर्मेलिटियां जो मैंने वहाँ लगाई है उसकी प्रतिलिपियां मेरे पास है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने वहाँ लगाए हैं सारे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए खत्री जी कि जैसे ये बिजनेस अपन करते हैं बाइक वाला, तो डेडिकेटली यही बिजनेस करना पड़ता है, इसके साथ में कुछ और भी कर सकते हैं? वो तो पर्टिकुलर एक इंसान कई काम कर सकता है, वो तो उसकी योग्यता के ऊपर डिपेंड है। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम दिनेश बोरावट है, हाँ सर, ये आपकी जो बाइक रेंटल देते हैं क्या फर्म है आपकी? शिवा बाइक के नाम से है। और ये साथ में हैंडीक्राफ्ट का काम? हैंडीक्राफ्ट का शॉप अलग से है, ये तो खाली डिस्प्ले किया और मेरा इस खाली बाइक रेंट का ये एरिया जो है 20x15 का होगा कम से कम। ये एरिया सिर्फ बाइक का लिए है, ठीक बात है। कोई इन्वॉल्व नहीं है, खाली जगह पड़ा इसलिए डिस्प्ले किया, वहां उधर हो जाएगा, उसके अंदर कोई नहीं। ये जो बाइक रेंटल का बिजनेस होता है, इसका आरटीओ से कोई लाइसेंस वगैरह बनता है? लाइसेंस बना हुआ है, सो अभी वापस रिन्यू के लिए जाएगा जोधपुर। अभी है मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं, घर पे है। मेरा लाइसेंस नंबर 16 है, 16 नंबर। व्हाट्सएप वगैरह से या मैं खबर के बाद भी आप भेज देंगे तो उसको मैं लगा दूंगा खबर। जी सर, उसमें खबर के बाद की बात नहीं है। अभी जो पहले जो लाइसेंस बनते थे जयपुर में बनते, अब वहाँ के लाइसेंस उन्होंने रद्द कर दिए, तो नए लाइसेंस जो अप्लाई किए हैं जोधपुर से बनेगा। तो वो अप्लाई की होगी, उसकी स्लिप वगैरह कुछ होगी? उसके लिए अप्लाई के लिए उसके रजिस्ट्रेशन हो रखे, कागज बन रहे हैं, होते हैं, आपको जैसे रेडी होता है आपको दे देंगे। अप्लाई कर दिया या प्रोसेस में? प्रोसेस में है, तो प्रोसेस में चलेगा। जब नहीं, apply करेंगे, अप्लाई होने के बाद एक रसीप्ट मिलती है कि you have रसीद been- अभी तक नहीं मिली है, अभी मिलेगी जब आपको बता देंगे। मतलब अभी आपके पास लाइसेंस नहीं है? मेरे पास लाइसेंस मोटे तौर पे ये समझा जाए। मेरे पास लाइसेंस है, वो एक्सपायर हो चुका है, वो अभी एक्सपायर वाला कहाँ है? हाँ, एक्सपायर वाला अभी मेरी दुकान में अवेलेबल है। मैं आपको उसको वो आप बाद में दिखा बाद दें। में आप मेरे आओगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। मैं फोन करूंगा, व्हाट्सएप भेज देंगे। हाँ, आपको भेज दूंगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश बोरावट, और फर्म का नाम क्या था? शिवा बाइक। ये दिनेश बोरावत जी शिवा बाइक के नाम से चलाते हैं। ये पुराना लाइसेंस हमको व्हाट्सएप करेंगे। अभी इन्होंने वो तो आप भेज देना, उस पर लिखा होगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं एक और जो बाइक रेंटल शॉप है डिजर्ट बाइक के नाम से, यहाँ पे दाखिल हूँ। आइए इनके ऑनर से बात करते हैं कि इनके पास क्या कुछ लाइसेंस वगैरह है क्या बिजनेस का। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश सोलंकी है। सोलंकी जी, मैं ये जानना चाह रहा था, हमने ऊपर भी कई शॉप वालों से बात की थी, बाइक रेंट का काम करते हैं। जी ये जो बिजनेस है बाइक रेंट का, इसका कुछ लाइसेंस वगैरह बनता है आरटीओ से? देखो सर, इसका लाइसेंस बिल्कुल बनता है जयपुर से। हम लोग तो आज 2006 से स्टार्ट किया मैंने काम। अच्छा, वैसे जयपुर से लाइसेंस बनता है। इस बार गवर्नमेंट ने जोधपुर में बढ़ाने की तैयारी कर दी है, तो मैंने ये लास्ट वाला लाइसेंस मेरे जोधपुर से तैयार होकर आया है। बगैर लाइसेंस हमें कोई गाड़ी देने का अधिकार भी नहीं है, किसी को भी देना। जैसे हमने परमिट फिटनेस वगैरह सब गाड़ियां तैयार करी है, जब तक जोधपुर या जयपुर से लाइसेंस नहीं मिलता है तो हम गाड़ी रेंट पे देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। नहीं, एक ऊपर कुछ दुकान वालों ने वो हायर का वो दिखाया था परमिट, अलग अलग बाइक का, व्हीकल का नाम था, उसमें लिखा था यूज फॉर हायर। तो उसके आधार पर रेंट पे नहीं दे सकते क्या नहीं भाई? दे सकते, जब तक लाइसेंस नहीं मिले तक अपन गाड़ी अपन बाहर हिला भी नहीं सकते हैं। पूरा कंप्लीट कागज होने के बाद में
लाइसेंस पे अपन गाड़ी दे सकते हैं, बगैर विदाउट परमिट, बगैर लाइसेंस अपन गाड़ी रेंट पे नहीं दे सकते हैं। ये लाइसेंस किस तरह का होता है आपके, अगर आपके पास होता है एक बार दिखवाइए। लाइसेंस है मेरा 2026 तक का लाइसेंस है, आप इसका फोटो भी ले सकते हो। जी, इसमें नेम ऑफ द ऑपरेटर श्री दीनदयाल मेरा लाइसेंस है, सन ऑफ डिजर्ट बाइक डिब्बापारा जैसलमेर, और ये 12 बाइक आपके पास रजिस्टर्ड है। 12 बाइक मेरे पास है ना, 4-5 बाइक मुझे ऐड करनी है, अभी मुझे करवानी है। नए साल में मैं 5-6 बाइक मैंने अभी खरीदी है, वो अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। मैं ऐड करा दूंगा, मैं इसी लाइसेंस में ऐड करा दूंगा। जो भी गवर्नमेंट की सूल लगेगी वो लगा के मैं अपनी गाड़ी ऐड करा दूंगा, अपने लाइसेंस में कराऊंगा। अच्छा, और जो लोग बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं या केवल पट्टे के आधार पे, परमिट के आधार पे काम कर रहे हैं, तो उन पे आरटीओ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? अब देखो, वो तो गवर्नमेंट का काम, आरटीओ ऑफिस करे नहीं करे, आरटीओ साहब, मुझे तो उसका ध्यान नहीं है, मैंने कभी किसी के कंप्लेन भी नहीं करी है। अब जो आरटीओ को ध्यान है कि भाई जैसलमेर में लाइसेंस किसके पास है किसका नहीं है, वो उनके साथ अफसरों को ध्यान होना चाहिए, और वो उनके ऊपर लगाम कसे हैं कि भाई ऐसे अवैध बाइक का रेंट पे दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल टैक्सी वालों के लिए भी खराब है, ऑटो वालों के लिए भी खराब है। वो ऑटो वाले, टैक्सी वाले सब परमिट फिटनेस लेके अपनी गाड़ी रेंट पे देते हैं, और ये बाइकें जो रेंट पे देके और टैक्सी वाला का धंधा ही चौपट कर देते हैं। मुझे भी टैक्सी वाला ने मुझे कहा था कि ये क्या बात में, भाई देखो आप जब आरटीओ ऑफिस में जाओ, उनका पता करो जो भी है। और ये पूछ रहा था कि जो केवल पट्टे के आधार पे बाइक नहीं चला सकते। नहीं, पट्टे के ऊपर कोई बाइक नहीं चला सकता। और जैसे कोई लोग 2 बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट का भी काम है या कपड़े का भी काम है, साथ में 4 बाइकें भी इधर रखी हैं, तो इस काम के तो अलग से जगह होनी। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का नियम है कि सिर्फ बाइक के सिवाय कोई काम दूसरा नहीं होना चाहिए, ताकि उसके बाद 2 बिजनेस हो तो बाइक उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे पास कोई काम नहीं, तो मैं बाइक के सिवाय मेरा कोई काम भी नहीं है। अब 2 काम 3 काम करते तो वो गलत है। अब वो करना है तो वो अफसरों के ऊपर डिपेंड, अफसर क्या है उनको कहे या नहीं, कि वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और कुछ लोगों ने दिखाया ऊपर कि हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन लाइसेंस था नहीं उनके पास, तो वो लोग भी नहीं अप्लाई किया हुआ है, तो कैसे चला सकते? अब वो अप्लाई किया है, उनको लाइसेंस मिले, उसके बाद वो बाइक रेंट पे दे सकते हैं, पहले नहीं दे सकते। वो अप्लाई तो किया, तो कुछ बाइक अप्लाई किया और अभी 2 महीने लगे, 4 महीने भी लगे, नहीं भी उनका लाइसेंस बना, वो तो प्रोसेस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। फिर भी लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं काम। अब कर रहे हैं धलाटे से, वो तो गलत काम है। जो भी है गवर्नमेंट आप अपने हिसाब से उनको संभालें। चलिए, इस मामले में हम आरटीओ साहब से भी जवाबदेही तय करने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले हमारे रिपोर्टर आरटीओ टिकूराम से बात करने के लिए आरटीओ ऑफिस गए। किसी भी खबर को पब्लिश करने से पहले एक सामान्य व्यवस्था होती है कि उस खबर से संबंधित ऑफिशियल से उस खबर की पुष्टि की जाए। उस व्यवस्था के तहत हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे। वहां पर आरटीओ ने व्यस्तताओं का हवाला देते हुए बाइट देने से मना कर दी, लेकिन उन्होंने बाइट का मुद्दा ऑफ द कैमरा बात करके जान लिया और अगले दिन 11 बजे आने को कहा। अगले दिन सुबह ही जल्दी आरटीओ टिकूराम ने कार्रवाई कर दी। अच्छी बात है, इस कार्रवाई का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यह कार्रवाई महज एक औपचारिकता ना हो, क्योंकि कुछ लोग चालान होने के बाद भी अपनी दुकानें चालू किए हुए हैं, बराबर बाइक रेंट पर दे रहे हैं। आरटीओ टिकूराम ने अपनी बाइट में स्पष्ट कहा कि इस तरह की उस पर सख्त कार्रवाई की गई है, उनके वाहन जो है सीज कर दिए गए हैं। अगर इसके बावजूद भी वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि बाइक वगैरह रेंट पर देते हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं आरटीओ टिकूराम ने क्या कहा। आज हमने 7 रेंट बाइकों के खिलाफ कार्रवाई की है और इसमें से 6 के पास बिना लाइसेंस ये रेंट बाइक चला देते हैं, उनके चालान करके सीज की कार्रवाई की। अब सर, ये जब तक लाइसेंस इनका रिन्यू नहीं होता या बनवाते नहीं, तब तक ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे? हाँ, इनको सीज कर रखा है, डिटेन कर रखा है, पाबंद कर रखा है कि इन वाहनों का संचालन नहीं करें। अगर इसके बावजूद भी ये ऑफ द रिकॉर्ड या दुख के छप्पे में ये बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, तो फिर से कार्रवाई फिर से करेंगे और हमारे को इनके वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया हमने, तो ये शायद नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो और जुर्माना लगेगा इनके खिलाफ। लाइसेंस की प्रक्रिया से ज्यादा क्लिष्ट है कि ये लोग लाइसेंस बनवाने से बचते हैं? नहीं, वो सरकार के जो नॉर्म्स है वो पूरे करे तो लाइसेंस मिल जाएगा, जो नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। एक सर, ये बहुत सारी ऐसी स्लीपर बसें हैं जिनका परमिट तो सेटिंग का है, लेकिन वो स्लीपर में चल रही हैं, ऐसी कई बसें चल रही हैं, तो इस तरह के मामला कोई संज्ञान में है आपकी कार्रवाई? ऐसा कोई संज्ञान नहीं है। आपने इस तरह की कार्रवाई नहीं की? नहीं, मेरे ऐसे जानकारी में नहीं है मामला, कोई स्लीपर है और सिटिंग में चलती है, ऐसा कोई जानकारी में नहीं है। सेटिंग का परमिट और स्लीपर में चल रही है, उसमें टैक्स का कुछ फर्क रहता है? 40,000 उसका टैक्स होता है, 70,000 उसका टैक्स होता है, ऐसा कुछ टैक्स बचाने के चक्कर में बस संचालक इस तरह नहीं, ऐसा यहाँ कोई नहीं है।